गरीब घर में एक विकलांग बच्चे का जन्म लेना कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यह सोच कर मन दुखी हो जाता है। एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और 2 बेटी और एक ही विकलांग बेटा जो खिसक कर चल नहीं सकता, टांग कर चरपाई पे लेटाना पड़ता हो, बैठने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ता हो। इस बच्चे के भविष्य कैसा होगा जो क की भी पढ़ाई न की हो, क भी न जानता हो, पर बुद्धि का तेज है, खाना खा सकता है पर बना नहीं सकता। सरकारी निर्भरता, सरकार का विकलांग पेंशन नहीं मिलता। माता पिता पर निर्भर यह बच्चा जब जवानी में कदम रखेगा तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ही चाहिए। इस अवस्था में माँ बाप को बेटे की सहारे की जहाँ ज़रूरत होती है, जब बेटा ही बेसहारा हो तो उस परिवार का क्या होगा। बहनें शादी के बाद चली जाएंगी, एक ही घर में 3 बेसहारा बेबस परिवार का क्या होगा। भ्रष्टाचार की सरकारी व्यवस्था के कारण इस बच्चे को विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है। क्या सरकारी तंत्र में बैठे वेतनभोगी इतना संवेदनहीन पत्थर दिल हैं? यह मानवता को रिश्वत ने खरीद लिया है। माँ बाप के लाख प्रयास के बाद आज भी कोई सुनवाई नहीं है। इंसानियत को कलंकित करता अफसरशाही व्यवस्था जो इस परिवार की विकलांग बेटे को पेंशन तक नहीं दे पा रही है। इस परिवार की बददुआएं तब तक नहीं लगेंगी जब तक इन अफसरशाहों के घर 2 अपाहिज बेटे पैदा न ले लें। कागजों की जाल में फंसा यह गरीब परिवार राहत कब मिलेगी, कब आएगा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन। अयोग्य व्यक्ति पेंशन भोगी जीवन कैसे जी रहा है। 22 साल की उम्र में वृद्धा पेंशन पाने वाले इस गांव के तमाम तंदुरुस्त लोग हैं। आज 15 साल हो गए पर इस विकलांग को जन्म से आज 15 साल की उम्र में पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रिश्वत की क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। यह गरीब परिवार बच्चे को कब तक अपने भरोसे रखेगी। यह बच्चे का भविष्य क्या होगा। जवानी में कदम रखने वाला है, इसका आने वाला कल कैसा होगा यह तो आँखों से दिख पड़ रहा है कि यह बच्चा कब तक अपने माँ बाप के भरोसे पल पाएगा। जवानी की ओर कदम रखने के बाद इस बच्चे का ब्याह शादी होना अनिश्चित काल है। फिर इसका जीवन कैसे कटेगा। माँ बाप भी बुढ़ापे के
लाठी इस बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? माँ बाप कब तक इस बच्चे का भरण पोषण कर सकते हैं? ऐसी अवस्था में एक छोटे से गांव में, जहां कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जो इस विकलांग की मदद कर सके, ऐसे गुमनाम की जिंदगी जी रहा यह बच्चा कब तक सरकार का मोहताज बना रहेगा? कब सरकार इनकी सुनेगी और कब इस बच्चे को ऐसे की आमदनी होगी जिससे यह अपना आत्मनिर्भर हो सके और कम से कम 2 वक्त की रोटी, जीवन जब तक सांसें हैं जी रहा है, खा सके। ऐसी सरकारी तंत्र जो रिश्वत के लिए इस सुनवाई जब नहीं हो रही है, इंसान जितनी मर चुकी है, तो सोच सकते हैं कि गरीब जो सोचते हैं जो ठीक है उनकी सुनवाई कैसे करें? ऐसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाए। कम से कम ऐसे विकलांग बच्चे जो सिसक कर कहीं दम न तोड़ दे, भूख से जीवन इनका अंत निकट न आ जाए। भारत सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग में जो घोटाले चल रहे हैं उसे थोड़ा सा रोकने की कोशिश करे, अन्यथा भूखमरी के कगार पर इस कोरोना काल में इस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, जहां इसे 1 किलो भी अनाज नहीं मिलता। यह बच्चा पूर्ण रूप से अपने माँ बाप पे आश्रित है। पर कब तक सरकार सोई रहेगी? गरीबों के लिए कब जगेगी? कब किसान, गरीब, मजदूर अपनी इज्जत भरी जिंदगी जी पाएंगे? कब यह अफसरशाही खत्म होगी? हे दृष्टि से देखे जाने वाले, गरीबों को कब सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के अवसर मिलेंगे? यह आने वाले कल पर निर्भर है। पर आज का इस बच्चे का भविष्य स्पष्ट रूप से दिखता है कि इस बच्चे का भविष्य अंधकारमय है। सरकार शायद भविष्य में कोई ऐसी नीति लाए जिससे इस बच्चे का भरण पोषण जवानी के दिनों में हो सके, अन्यथा इस बच्चे का अंत निकट ही है। कब तक माँ बाप के भरोसे इसका जीवन चल सकेगा? माँ बाप बुजुर्ग हो जाएंगे तो वह अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे का मोहताज बन जाएंगे। अगर उन्हें वृद्धा पेंशन मिलता भी है, राशन मिलता भी है, तो उनकी खुद की पेट के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो फिर इस बच्चे का क्या होगा? इस बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए सरकार ऐसे विकलांग बच्चों के लिए कोई विशेष योजना लागू करे जिससे कि इनका जीवन आने वाले समय में सुखमय जीवन में कुछ बदलाव आ सके और यह खुशी का पल उनके लिए होगा। यह गरीब मजदूर किसान ईंटा ढोकर अपने घर के लिए परिश्रम कर रहा है। ऐसे लोगों का जीवन मजदूरी करके कट जाता है। यह अवसर होता है जब बरसात के दिनों में यह अपने खेतों में काम करते हैं। ये बाकी समय में यह किसान के बच्चे हैं। कोरोना काल में खेल कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं।
यह विकलांग बच्चा बेबस लाचार माँ बाप के भरोसे कब तक जिएगा। इस छोटी सी जिंदगी को हर पल जियो, खुशी तो एक पल की होती है, अपने परिवार में खुशी के पल जी लो। इस बच्चे का 2 बहनों के साथ खुशी के पल मिल जाएं, कल हो ना हो आज तो जी लें।